वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए आज हमको थोड़ा लेट हो गया है, कथा लेट में जाएगा। शिवपुराण का कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, सुन लीजिएगा। हम बार बार कहते हैं अगर मेरा कथा अच्छा लगे आप लोग को तो थोड़ा इसका लाइक करिए, शेयर करिए, तो आप लोग को अच्छी अच्छी कथा मिलती रहेगी। अब हम आप लोग को एक कथा शिवपुराण का सुना रहे हैं कि शिव जी, भगवान विष्णु शिव जी से बोल रहे थे कि शिव जी, एक मेरा शिष्य था, मेरा हमको बहुत मतलब कि हमसे प्यार करता था और इतना ज़्यादा प्यार करता था कि शिव जी को इतना मानता था कि खाली भोले के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। हमेशा भोले भोले मेरे जो हैं शिव शंकर है मेरे भोले। किसी मंदिर में कहीं भी जाता था तो किसी भगवान की ओर ताकता ही नहीं था। अगर गणेश जी का मूर्ति था, विष्णु भगवान का होता था, किसी का मूर्ति होता था, कभी वो देखता ही नहीं था। तो एक दिन भगवान कहें कि खाली भोलेनाथ को मानता है, भोलेनाथ के सिवा तो कोई का मानता ही नहीं है, और किसी मंदिर में ही नहीं जाता है, खाली भोलेनाथ के सिवा बस भोलेनाथ के मंदिर में जाना, भोलेनाथ का पूजा करना, भोलेनाथ का जल चढ़ाना, बस उन्हीं को बेलपत्र चढ़ाना, यही सब करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि भोलेनाथ के मंदिर में कभी नहीं जाता था, तो एक कहीं से राजा सुनार आए, सुनारे का काम करता था, खाली काम करता था, भोलेनाथ को याद करता था। तो राजा कहें कि भाई हमको विष्णु भगवान को करधनी बनवाना है। सोनार से कहें कि मेरा करधनी, कहें और किसी से बनवा लीजिए, हम भोलेनाथ के सिवा हम किसी का काम नहीं करते। तो कहें ठीक है तुम नहीं करते हो, लेकिन आज कर दो, तुम्हारे सिवा कोई अच्छा से करधनी बनाएगा ही नहीं। इतना सोनार को हम पता लगाएं, लेकिन तुम बहुत अच्छे करधनी बनाते हो। तो कहें कि ठीक है हम करधनी बना लिए। जब करधनी बना के भोलेनाथ का लीला, जब करधनी बना के ले जाए तो छोटा हो जाए, जब करधनी बना के ले जाए तो बड़ा हो जाए, बड़े फेर में पड़े। कहें कि तुम चल के नाप लो, नाप के अपने हिसाब से बनाना। तो कहें ठीक है, लेकिन हम भगवान जी को कहना हम नहीं देखेंगे। कहा ठीक अपने आँख पे तू पट्टी बांध लो, अंदाज से अपना हाथ नाप ले लो, तुमको पता होगा कि कौन नाप। अब उसको ले गया सोनार को, आँख में पट्टी बांध दिया ताकि विष्णु भगवान की शकल न देख सके, दर्शन न कर सके। देखिए भगवान का क्या क्या लीला होता। खाली शंकर जी के सिवा कभी किसी को नहीं मानता। कहीं जाता था रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाता था तो उसमें आँख मूंद लेता था। अब भगवान कहें कि रुको तुम हमको अलग समझ रहे हो, जो विष्णु वही शंकर, जो शंकर वही विष्णु, कभी कोई देवता अलग नहीं होते हैं। बार बार कहते हैं कि सोनार तुम सोना का काम करते हो, सोना तो एक ही है ना, तुम करधनी बना रहे हो, हार बना रहे हो, काने का बना रहे हो, लेकिन क्या सोना तो बदल नहीं गया। तो चाहे तुम विष्णु को मानो चाहे शंकर को मानो, भगवान तो एक ही हैं। लेकिन उसके समझ में कोई बात नहीं आ गया। विष्णु के भाग उसके आँख में पट्टी बांधा था। अब विष्णु भगवान को जब टो रहा था तो देखा तो माथे पर चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष का माला, नाग, तो बड़े फेर में पड़ गया। अरे तो शंकर जी कहते मेरे भोलेनाथ है। जब पट्टी हटा के देखा तो विष्णु भगवान, फिर हाली से तुरंत पट्टी बांध लिया। फिर भगवान को कमर देख रहा है तो उसके बाघंबर पहने, फिर गले पर गया तो गले में सांप, फिर माथे बड़े फेर में पड़ गया कि अरे हम देख रहे हैं तो विष्णु भगवान, और जब हम उनका नाप ले रहे हैं तो ये भोलेनाथ, आखिर क्या लीला है। 2 बार 3 बार 4 बार इसी तरह करते गया। भोलेनाथ जो हैं उसको दिखा रहे थे कि तुम अलग समझियो, हम अलग नहीं हैं। जो विष्णु है वही शंकर है, जो शंकर है वही विष्णु है। कभी कोई देवता अलग नहीं रहते हैं। खाली हमारा नाम भ्रम रहता है कि गणेश है, कार्तिक है, विष्णु भगवान है, राम है, कृष्ण है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। चाहे ओम, एक ओम का शब्द है, ओम एक ही है, कोई अलग नहीं रहता। लेकिन मानने का फेर है कि हम विष्णु को मानते हैं, हम दुर्गा को मानते हैं, हम शंकर को मानते हैं। अरे किसी को मानो, सब में एक ही भगवान देखो, किसी को भेद मत करो। ये सोचो कि मेरे शंकर ही विष्णु हैं, मेरे विष्णु ही शंकर हैं, सब इन्हें मान लो। अब उसने बार बार भगवान ने, तब उसका आँख खुला, कहे प्रभु हम जान गए कि हमारे अहंकार आप तोड़े हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार भरा था कि हम शंकर के सिवा किसी को मानते ही नहीं हैं। आए तो विष्णु भगवान ही शंकर निकले या शंकर ही विष्णु निकले। अब उसके मन में बहुत ज़्यादा ये ग्लानि हो गया और उसके बाद भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा। हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हे भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हमको कभी ज्ञान नहीं था, हम नहीं जानते थे कि
आप ही शंकर हो, आप ही विष्णु हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही सारे देवता हो। देखिए त्रिदेव माना गया है, शंकर से सब उत्पत्ति हुआ है। इसीलिए देखिए भोलेनाथ के आरती में ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका तीनों जनी का नाम आता है। तो शंकर जी में ही सारे दुनिया सृष्टि समाई है। 33 करोड़ देवी देवता भोलेनाथ में रहते हैं। जो भोलेनाथ को पूजता है समझ जाए 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर लिया। जो खाली मात्र कोई भगवान को पूजिए, लेकिन शंकर जी का पूजा नहीं करिए, किसी भगवान का पूजा नहीं हुआ। बार बार हम कहते हैं, बार बार सिखाते हैं। देखिए एक भगवान को, किसी को शंकर जी को मान ले तो उन्हीं में विष्णु देखिए, उसमें ब्रह्मा में कार्तिक गणेश देखिए। भगवान कहते हैं ना कि शंकर जी में सारे देवता रहते हैं। शंकर जी को जल चढ़ाइए, 33 करोड़ देवी देवता को जल ग्रहण हो गया, सब भगवान ले लिए। लेकिन हमारे अंदर भेद है, भाव है कि हमारे अंदर शंकर अलग हैं, विष्णु अलग हैं, कार्तिक अलग है, कोई अलग नहीं है, सब देवता एक ही हैं। अब उसके दिमाग में हो गया, भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा। भगवान उसके सिर पर हाथ धर दिए, कहे तुम्हारे अहंकार तोड़ने के लिए तो ये नाटक हम किए थे कि कम से कम तुम्हारा अहंकार, तो तुम किसी के मंदिर में जाते तो आँख मूंद लेते थे, नहीं सोचते थे कि सब में हम ही हैं, जहाँ जाओगे हम ही को पाओगे, चाहे शंकर में, चाहे विष्णु में, चाहे कृष्ण में, हम ही को पाओगे और किसी को तुम नहीं पा सकते हो। तो हम ही हर जगह हैं। तुम दुर्गा का पूजा करो, चाहे लक्ष्मी जी का करो, चाहे सरस्वती जी का करो, चाहे ब्रह्मा का करो, चाहे विष्णु, सब में एक ही शंकर जी हैं। तो उन्हीं को मान के चलो, उन्हीं का में एक नाव पर चढ़ोगे तो नैया पार कर देगी, 4 नाव पर चढ़ो नाव बुरा देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि एक भगवान को मान के चलो, वही में भगवान सब हैं। अब इसी में आज देखिए रविवार भी है, प्रदोष भी है। तो अभी देखिए प्रदोष के कथा में क्या है कि एक बूढ़ा थी, अभी बूढ़ा थी, वो जिंदगी भर प्रदोष का व्रत की थी। भगवान प्रदोष का व्रत करके भगवान शंकर जी को पूजा करती थी, करते करते, लेकिन गरीब थी। उनको एक बेटा था, तो उनका बेटा कहीं गांव में जा रहा था, तो उसको 4 ठो रोटी बना के दे दी बेटे को। बेटा गया गंगा के किनारे बैठा था और रोटी खाया, पानी पिया। रोटी था उसके पास, बाद में पानी पिया, उतने में चोर आ गए। कहें तुम्हारे पास क्या है? कहें मेरे पास तो कुछ, हम तो खुद एक गरीब है। कहें देखिए, कहें मेरी माँ हमको रोटी दी। कहें वास्तव में गरीब है। उसको सब छोड़ के चले गए और राजा का सिपाही चोर पकड़ने के लिए दौड़े, उसी को पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिए। जब जेल में डाल दिए तो भगवान शंकर जी ने अपना प्रगट रूप दिखाए। शंकर जी बोले कि वो बच्चा निर्दोष है, उसको क्यों जेल में डाले हो, उसको छोड़ दो, नहीं तुम्हारा हम सब राजपाट धन सब नष्ट कर देंगे। अब वो सवेरे उठा तो कहे बेटा तुम कहे कि हम तो जा रहे थे गांव में, मेरी माँ 4 रोटी दी थी, लेकिन चोर पकड़ के हमको ले आए। कहे नहीं ऐसी बात है। तो उसकी माँ को, पिताजी को बुलाया गया। उसकी माँ जब आई तो कहें कि तुम प्रदोष का व्रत का पूजा कर, तो कहें हम प्रदोष का व्रत करते हैं। कहें तुम डरो मत, तुम्हारा बेटा निर्दोष है, अनजाने में गलती हो गया, तुम्हारा बेटा जेल में आ गया है, हम तुमको 5 गांव दे रहे हैं और तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा थोड़ा दे रहे हैं, तुम अपना आराम से जीवन सुकून से बिताओ, तुमको कोई रोका छेका नहीं करेगा। तुम शंकर जी के भक्त हो, तुम शंकर जी के पुजारी हो, तुम हर प्रदोष का व्रत करते हो, तुमको कौन दुख दे सकता है। भगवान दुख थोड़ा सा देते हैं, लेकिन उसमें डरना नहीं चाहिए, भगवान का याद करना चाहिए, भगवान के नाम में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान उसको भोलेनाथ ऐसा चमत्कार किए कि 5 गांव उसको मिल गया और राजा जो थे उसका धन दौलत थोड़ा बहुत दिए और लेके वो अपने आई। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, आराम से माँ बेटा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो जो भोलेनाथ का भक्त होता है, जो भोलेनाथ के मंदिर में जाता है, भगवान का याद करता है, भोलेनाथ कभी कष्ट नहीं देते। अपने भले भस्म लगाए बैठे हैं, गले में नाग रहता है, अपने माघमल लपेटे कैलाश पर बैठे रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को भर भर देते हैं। 24 घंटा पृथ्वी के देवता हैं, हमेशा सबको देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस काम कर रहा है, सबको भगवान देखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चलते उठते बैठते किसी से बात करिए, भगवान की चर्चा करिए, किसी का बुराई, किसी का चर्चा, किसी का नाम मत लीजिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उस पर अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। अब देखिए इसीलिए बार बार हम आप लोगों को समझाते हैं कि भगवान का नाम के सिवा कुछ भी न, कलयुग नाम ही आधारा, कलयुग में नाम ही आधारा है। हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबक, जो आपको मंत्र आता है नाम बोलते रहिए, काम करते रहिए। अब ऐसा करेंगे भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा हमेशा करते रहेंगे। थोड़ा कष्ट देंगे ज़रूर, लेकिन कष्ट से डरिए मत, क्योंकि भगवान पर विश्वास करिए कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हम आप पर विश्वास करके एक काम कर रहे हैं। अगर ऐसा आप लोग करेंगी तो भोलेनाथ
भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। तो सबसे बड़ा भगवान विश्वास देखते हैं। अरे आप तो मन से अगर आँख मूंद के मन से पूजा करिए, मेरे भोलेनाथ बैठे हैं, उनको हम जल चढ़ा रहे हैं, उनको हम दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, शक्कर चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक करें। देखिए कितना भोलेनाथ पूजा आपका स्वीकार करते हैं। करिए तो दिन रात भगवान को याद करिए, नाम लीजिए। जब देखिए भोलेनाथ कैसे आपका भंडार भर देते हैं, कैसे भोलेनाथ आपके अंदर खुशियाँ भर देते हैं। अगर इसी तरह भोलेनाथ को याद करेंगे तो सोने के समय भगवान आपके पास आएंगे। एक ब्राह्मण था, मंदिर जाता था तो दुआरी पे से चला था, भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाता था। भगवान कहे क्या बात है, मेरे दरवाजे से वापस चला आता है, मेरे घर क्यों नहीं मेरे मंदिर में आता। भगवान उसके घर पहुंच गए, कहें तुम क्यों नहीं आते, कहें इसलिए नहीं आते हैं कि आप मेरे घर आओ। देखिए भगवान इतनी दयालु थे कि वो नहीं मंदिर गया तो उसके घर भगवान पहुंच गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जैसा भावना वैसे भगवान प्रकट होते। अगर आपका भावना अच्छी रहेगी तो आपको भगवान दिखाई देंगे। अगर आपका भगवान भावना सच्ची नहीं रहेगी तो आपको भगवान कभी नहीं देखेंगे। पहले मन साफ करिए, दिल साफ करिए और दिल में भगवान भोलेनाथ को बैठाइए और देखिए भगवान कैसे आपको चमत्कार करते हैं। करके तो देखिए। जो ऐसा करता है, हम दिन रात भगवान के सिवा उसको कोई चर्चा नाम आता नहीं है। अब आज के लिए इतना आप लोग चाहेगा सुन लीजिए। आज देर हो गया था इसलिए कथा भेजने में देर हो गया। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ए त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव।